बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। अब लोक भवन होगा मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम। मुख्यमंत्री की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के बाद नाम बदला गया। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था। पन्ना पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। धर्मसागर तालाब में बनी महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पन्ना को अलौकिक जिला बताया है। कहा, हीरो की धरती पन्ना का इतिहास हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। साथ ही महाराजा छत्रसाल की वीरता का पाठ पढ़ाने पर जोर भी दिया। रायपुर में कांग्रेस की बैठक खत्म हुई। 2 घंटे तक चली कांग्रेस की बैठक। दीपक बैज बोले, आज सभी जिलाध्यक्षों का परिचय हुआ है। जिलाध्यक्षों के साथ एसआईआर को लेकर समीक्षा भी होगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार के 2 साल को विकास के लिए बेमिसाल बताया। कहा, दुर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। भूपेश बघेल ने 3 दिन के विधानसभा सत्र पर सरकार पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। बघेल बोले, सरकार विकास का सिर्फ दिखावा करती है। जमीनी हकीकत सरकार के दावों के बिल्कुल उलट है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को शून्य बताया। उन्होंने कहा, युवा बेरोजगार हैं, किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बुरे हाल में है। भोपाल से इंडिगो की मुंबई और पुणे जाने वाली फ्लाइट आज रद्द हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी न मिलने से यात्री परेशान दिखाई दिए। कई यात्रियों की आगे की फ्लाइट भी प्रभावित हुई। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सामने आए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है। रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एडिशनल कोच जोड़ने की बात कही। ये फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया जहां इंडिगो की पैसेंजर की संख्या ज्यादा है। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का मामला, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर सवाल उठाए। कहा, बार बार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स बहुत चिंताजनक है। हवाई टिकट महंगा होने पर सरकार ने संज्ञान लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी किए। ज्यादा किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो संकट के बीच बड़ी खबर, इंडिगो के सीईओ पर एक्शन हो सकता है, हटाए जा सकते हैं पीटर एल्बर्ट्स। एयरलाइन पर लग सकता है भारी जुर्माना। इंडिगो की लगातार फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। एयरलाइंस को समय देकर कमियां तुरंत दूर करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बीजापुर की ताड़पाला घाटी में दूसरा नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह अभियान पूरा किया। नारायणपुर पुलिस ने सोनपुर परियादी तक सड़क कनेक्टिविटी पूरी की है। माड़ बचाव अभियान के तहत परियादी में नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। पुलिस ने 9 आरोपियों से करीब 400 ग्राम हेरोइन को जब्त किया। आरोपियों के साथ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। चाइना डोर बेचने खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। एसपी प्रदीप शर्मा ने कड़ी चेतावनी दी। मौत की डोर का व्यापार करते पकड़े गए तो सीधा सलाखों के पीछे जाओगे। देवास शराब लाइसेंस आत्महत्या केस का वीडियो वायरल हुआ। आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप लगे। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित किया। देवास में शराब ठेकेदार मौत मामले के बाद प्रशासन की कार्रवाई सामने आई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी। कहा, यह फैसला अधिकारियों के लिए बड़ा संदेश है। सीहोर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। कलेक्टर और एसपी ने भव्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलकूद ने माहौल बनाया। उज्जैन कलेक्टर ने महाकाल मंदिर और महाकाल लोक का औचक निरीक्षण किया है। भीड़ बढ़ने पर मेंटेनेंस और सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर में नए साल के जश्न की तैयारी पूरी हुई। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन काउंटर से टोकन मिलेंगे। बैतूल में वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर दुर्गा येवले का भव्य स्वागत हुआ है। विश्व कप जीतकर पहली बार घर लौटी दुर्गा ने स्टेडियम पहुंचकर पिच की पूजा की। अंबिकापुर में चलती स्कूटी में अचानक भीषण आग लग गई। स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दुकान पर लगे फायर सेफ्टी से आग पर काबू पाया गया। मंदसौर में नाबालिग के अश्लील वीडियो का मामला। दोनों आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला है। आरोपी रेहान का परिवार इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। मंदसौर में दूसरे आरोपी बाबू शाह का मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। पतली गली होने से घर तक बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। नगर परिषद कर्मचारी हथौड़ा लेकर घर के आगे के हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंचे।
मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया। रात में लाठी डंडों के साथ वार्डवासी जाग रहे हैं। नगर पालिका और पशुपालन विभाग ने मिलकर कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन की टीम बनाई। बलौदाबाजार में अवैध धान पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। 1155 बोरी अवैध धान जब्त कर गोदाम और मिल को सील किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अंबिकापुर में नामी कंपनी के पैकेट में नकली सिगरेट बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने गोदाम और घर से 2 पिकअप नकली सिगरेट जब्त किए हैं। कंपनी अधिकारियों ने 1 साल से इस गिरोह पर नजर रखी हुई थी। मऊगंज पुलिस ने ऑपरेशन रिंग टीम को 37 गुम मोबाइल वापस कर दिए हैं। IMEI ट्रैकिंग से विभिन्न जगहों से ये मोबाइल मिले थे। पुलिस ने सभी बरामद कर मोबाइल वापस उनके मालिकों को सौंपे। सागर बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भाई की हत्या हुई है। मामूली विवाद के चलते चाकू मारकर हत्या की गई। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हुई। खैरागढ़ में डोंगरी बचाओ रैली का प्रदर्शन हुआ है। 300 ट्रैक्टर में सवार होकर किसान वहां पर पहुंचे। छुई खदान SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान श्री सीमेंट फैक्ट्री खुलने का विरोध किया गया। खैरागढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर उत्पात मचाया। सड़कों पर बसों को रोका गया। बसों के कांच तोड़े गए। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। खैरागढ़ में ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हुआ। समझाइश के बाद प्रदर्शन को शांत कराया गया। करीब 7 घंटे तक ये धरना आंदोलन चलता रहा। राजनांदगांव में पुलिस ने कार से 30 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। बिलासपुर से लाई जा रही थी खेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अलीराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 घंटे में बाइक चोरी और फायरिंग करने वाले 2 बदमाश पकड़े गए। पुलिस ने कट्टा, कारतूस और बाइक को जब्त किया। उज्जैन में देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक्सीडेंट का दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो सामने आया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। बेमेतरा में SC/ST और पीड़ित परिवारों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने तालाब में जल सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कराया है। जिंदल के कोयला खदान के लिए होने वाली जनसुनवाई के लिए ग्रामीणों का धरना जारी है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ग्रामीण धरने पर बैठे। जबलपुर में फैली तेंदुए की दहशत। ग्रामीणों के कई मवेशियों का शिकार इस तेंदुए ने किया। इसमें तेंदुए के हमले की कोई जानकारी नहीं है। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मैयर में विवाद के बाद युवक ने 4 फायर किए। घर की दीवारों में गोलियां दिखी हैं। पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में लिया है। अबूझमाड़ इलाके में वर्षों से पुल न बनने पर ग्रामीण खुद जुगाड़ से पुल बना रहे हैं। ग्रामीणों ने श्रमदान कर ये पुल बनाया है। दंतेवाड़ा के गोदाम हराम में जोरों पर शिव महापुराण कथा की तैयारियां हैं। दक्षिण बस्तर में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा करेंगे। कवर्धा में गन्ने की खेत में भीषण आग लगने की खबर आई है। आग की चपेट में 7 एकड़ की खड़ी फसल आई। आग लगने का कारण अज्ञात है। मंदसौर में नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल होने पर तनाव बढ़ता जा रहा है। परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ जुलूस और कार्रवाई की मांग की। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। खंडवा में हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता और आदिवासी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन ठाकुर का शव गांव पहुंचा। जेल में मौत के बाद 9 दिसंबर को बस्तर बंद का ऐलान किया गया। पूर्व जनपद सदस्य की जेल में मौत पर कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच टीम बनाई। कांग्रेस ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। दतिया में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने संविधान बचाओ रैली निकाली है। रैली में चंद्रशेखर आजाद, रावण सहित कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। 2000 पुलिस जवानों की तैनाती और ड्रोन की निगरानी की गई। सारंगगढ़ में साइकिल वितरण में लापरवाही पर 2 टीचर्स का 1 साल का वेतन रोका गया। बच्चों से साइकिल से भरा ट्रैक्टर चलवाने का मामला था। जांच में प्रभारी प्राचार्य शिक्षक दोषी पाए गए। उज्जैन में सिंगत 2028 की तैयारियां तेज हुई। जयसिंहपुरा से महाकाल लोक तक अंडरपास बनाने की योजना शुरू हुई। अंडरपास से पैदल मार्ग से सीधे महाकाल कॉरिडोर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। कांकेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नई व्यवस्था में 75% सीटें बाहरी छात्रों को मिलने के आरोप लगाए। छात्रों ने सरकार से नई नीति तुरंत वापस लेने की मांग की। दिगोड़ा पुलिस ने 12 घंटे में लापता नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को वापस सौंप दिया। पैसे खर्च करने पर डांट से डरकर बच्चा खुद ही घर से गायब हुआ था। कटनी में देर रात ATM उखाड़कर अज्ञात चोर फरार हो गए। CCTV में तस्वीरें कैद हुई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
कोरबा में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। होटल के कमरे में युवती की लाश मिली थी। बॉयफ्रेंड ने गला दबाकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। टीकमगढ़ में आदिवासी महिलाओं ने हाईवे को जाम कर दिया। शराब दुकान हटाने का विरोध किया। शराब दुकान संचालक मौके से फरार हुआ। धमतरी में अब तक 13,22,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हुई है। 28,523 किसानों ने धान विक्रय किया है। 2025-26 की धान खरीदी तेज गति से जारी है। मुरैना में स्टंटबाजी करने वाले युवाओं पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की कई सड़कों पर गैंग बनाकर ये खतरनाक स्टंट किए जा रहे थे। एसपी के निर्देश पर सभी को हिरासत में लिया गया। बड़वानी पहुंची करणी सेना अध्यक्ष की जन क्रांति न्याय यात्रा। 21 सूत्रीय मांगों और हरदा कांड के विरोध में ये यात्रा निकाली गई। धार में किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट तक हुई। पुलिस ने राजस्व रिपोर्ट के बाद अवैध कब्जे पर कार्रवाई की बात कही। दमोह में 70 साल की महिला की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। भीषण आग में कुछ ही मिनटों में इस महिला का आशानियां जलकर खाक हो गया। ठंड में बेघर होने के लिए ये बुजुर्ग महिला मजबूर हो गई। जोबट लव जिहाद मामले में बुलडोजर कार्रवाई न होने पर विरोध तेज हो गया है। जनजातीय विकास मंच ने प्रशासन पर सवाल उठाए। कार्रवाई न हुई तो जिला बंद करने की चेतावनी दी। करनाल में 162 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा की है। मॉल में दिखाए जाएंगे देश भर के एमएसएमई और हर जिले के खास उत्पाद। सीएम नायब सिंह सैनी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पुष्पांजलि अर्पित कर योगदान को याद किया। सीएम ने कहा, बाबा साहब के विचार और संघर्ष पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। सीधे में एनएसयूआई प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिसर ने संघ पर साधा निशाना। कहा, बच्चों को गलत जानकारी दी जा रही है। नागपुर के इशारे पर बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। रतलाम के जावरा में हादसा हुआ है। फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 2 घंटे की मेहनत के बाद गैस लीकेज पर काबू पाया गया। कोरिया में वन विभाग ने शिकारियों पर कार्रवाई की। शाही को मारकर मांस पकाने की तैयारी में आरोपी थे। रंगे हाथों पकड़े गए 3 आरोपी। ग्वालियर में विवाद के दौरान पति ने पत्नी की नाक कैंची से काट दी। 7 साल की बेटी के सामने ये वारदात हुई। आरोपी पति की तलाश कर रही पुलिस। दमोह में शादी के बाद लूट करने वाली दुल्हन गैंग बेनकाब हुई है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को साथी महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया। सूरजपुर में झाड़ फूंक के बहाने अनाचार का मामला सामने आया। नाबालिग के उत्पीड़न मामले में आरोपी को सजा हुई। कोर्ट ने सुनाई 5 साल के कारावास की सजा। जांजगीर में आरा मिल में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मंदसौर में छात्रा के अश्लील वीडियो का मामला। आज भी शामगढ़ नगर बंद का आह्वान किया गया। लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग की। अंबिकापुर में सोते हुए पति पर पत्नी ने अटैक कर दिया। शिक्षिका पत्नी ने अपने एएसआई पति पर हमला किया। सोने के गहने नहीं दिलाने पर पत्नी ने पति पर वार किया। मुंगेली में ऑपरेशन बाज के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में किन्नरों की अवैध वसूली पर रोक लगाई गई है। नेक के नाम पर किन्नर अभद्रता कर रहे थे। सड़कों पर उतरकर शिवपुरी के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नीमच पुलिस ने सरकारी जमीन पर गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया। 3 क्विंटल से अधिक गांजा नष्ट किया गया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने अवैध खेती का यह खुलासा किया। अंबिकापुर में मणिपुर थाना के सामने बड़ा सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से एक अनियंत्रित कार जाकर टकरा गई। वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कांकेर के जामगांव में 12 साल बाद घर वापसी हुई है। 6 परिवार के 26 लोगों ने घर वापसी की। ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में परिवार वापस लौटा। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में बस ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट से इसकी पुष्टि की। बुरहानपुर में हकीमी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हॉस्पिटल की जांच के दौरान अनेकों खामियां पाई गई थी। कोरबा वन मंडल के साजापानी और लबेद गांव के बीच जंगल में 15 हाथियों का झुंड विचरण करते देखा गया। ये दिलचस्प नजारा ड्रोन और थर्मल ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। बलौदाबाजार में मारवाड़ी युवा मंच ने मानवता की मिसाल पेश की है। दिव्यांगजनों को मिलेगा नया सहारा। भाटापारा में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में गिरफ्तार 2 ट्रक तस्कर फरार हैं। हथकड़ी सहित दोनों आरोपी थाने से फरार हुए। नरसिंहपुर में होमगार्ड का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने परेड की सलामी ली। विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति पर परफॉर्म किया।
उज्जैन में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई। रॉन्ग साइड से चढ़ी स्कॉर्पियो की आइसर से टक्कर के बाद से आइसर चालक फरार है। मुरैना के शमशान में आधा जला हुआ शव मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की।